आप सभी का मेरे YouTube चैनल गणित ज्ञानशाला में एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए इस साल 30% पाठ्यक्रम में कमी की गई है, तो इस कारण अंक विभाजन भी प्रभावित हुआ है। तो अब मैं प्रायिकता से संबंधित कुछ प्रश्नों को लूँगा। जैसा आप जानते हैं ब्लूप्रिंट के अनुसार इसमें से 3 प्रश्न आने, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें से आएंगे और 1 लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जैसा आप जानते हैं प्रत्येक 1 अंक का होगा, जबकि लघुत्तरात्मक प्रश्न 2 अंक का आएगा। इस तरह से 3 प्रश्न आने, 4 अंक इसके लिए निर्धारित हैं। तो शुरू करते हैं हम। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने यहाँ लिख दिए कि घटना ई, कोई घटना चलो ई नाम देता हूँ, कि प्रायिकता और उसके नहीं होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 होता है। और कैसे निकालते, जैसे किसी घटना कोई ई है, उसके घटित होने की प्रायिकता अगर ई है तो इसके नहीं घटित होने की प्रायिकता को हम व्यक्त करेंगे पी ई बार से, और उसको कैसे निकालेंगे 1 माइनस पी ई। ठीक है भाई। अब ध्यान रखना, उस घटना की प्रायिकता जो घटित ही नहीं हो सकती उसको असंभव घटना बोलते हैं और उसकी प्रायिकता 0 होती है। ध्यान रखना भाई। और ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित है उसकी प्रायिकता क्या होती है 1 होती है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रायिकता किसी के घटित होने की जो होती है, जैसे उसको मैं पी ई नाम दे दूं तो उसका जो मान है वो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से अधिक होगा और 1 के बराबर या उससे कम होगा। तो ध्यान रखना, प्रायिकता का मान जो आप निकालेंगे या उत्तर निकालेंगे वो कभी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसका जो मान है वो 0 और 1 के मध्य ही आना चाहिए। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, अगर 2 या 2 से अधिक प्रयोग किए गए एक ही प्रयोग में, तो उन सभी का योग 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो अब देखिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, यदि कोई घटना ए इस प्रकार से घटित हो सकती है और बी प्रकार से नहीं घट सकती, तो मैंने अभी बताया ना कि घटित होना और नहीं घटित होना, तो इनका योग निकालिए। अर्थात ये कुल संभव परिणामों की संख्या। जैसे मैंने एक सिक्का उछाला तो हेड या टेल, तो हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हुई 2। अब टेल होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, टेल के आने की अनुकूल परिस्थितियां 1 और कुल संभव परिणाम 2। तो अब यहां देखिए नहीं घटित हो सकती बी और ए प्रकार से घटित हो सकती है, तो कुल संभव परिणाम कितने हुए ए प्लस बी। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, चलो इसको मैं पी ए नाम दे दूं, तो वो क्या होगा, इस घटना के पक्ष में या अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, और अनुकूल परिस्थितियां कितनी है ए, और कुल संभव परिणाम कितने ए प्लस बी। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उस घटना को कैसी घटना कहते हैं, जिसका घटना निश्चित हो। मैंने बताया ना उसको क्या बोलते हैं, निश्चित घटना, जिसका होना निश्चित हो। उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता क्या होगी 1। अभी हमने चर्चा की थी भाई। चौथा प्रश्न, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है 1 होता है। वो मैंने लिख ही दिया था महत्वपूर्ण बिंदुओं में। वह घटना जो घटित नहीं हो सकती उसको क्या बोलते हैं, असंभव घटना कहते हैं, और उसकी प्रायिकता क्या होती है 0 होती है। अब चलिए छठा प्रश्न, यदि किसी घटना की प्रायिकता पीई हो, तो मैंने अभी बताया ना पीई का मान किसके बराबर होगा, ये जो ऑप्शन बी है भाई, पीई का मान किसके बीच में होगा 0 और 1 के। ये 0 और 1 भी हो सकता है, इसलिए बराबर का चिन्ह भी दोनों के नीचे लग रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि अगर घटना कैसी हो जिसके घटित होने की संभावना बिल्कुल ही नहीं हो तो उसकी प्रायिकता 0 के बराबर होगी। जिसका घटित होना निश्चित हो उसकी प्रायिकता 1 होगी। तो प्रायिकता का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही है। इसको ध्यान से पढ़ लेना भाई। यदि किसी घटना की प्रायिकता पीई हो तो उसके पूरक घटना अर्थात घटित ना होने की प्रायिकता क्या होती है, मैंने अभी बताया था ना कि पीई बार, अर्थात उसकी ना घटित होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे 1 माइनस पीई, अर्थात
ठीक है, उसको 1 से घटा देंगे तो 1 माइनस पीई, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए, किसी परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों में से सही उत्तर प्राप्त करने की प्रायिकता x/12 है। तो मैं ऐसे लिख देता हूं, पीई सही होने की प्रायिकता कितनी है, x/12। और गलत उत्तर, तो गलत उत्तर का मतलब सही उत्तर ना होने की जो प्रायिकता है, अर्थात पीई बार वो कितना है, 3/4। तो सूत्र मैंने अभी बताया था, या वैसे भी देख लीजिए कि थोड़ी देर पहले ही बताया क्या, पीई प्लस पीई बार बराबर क्या होता है, 1। ठीक है, तो देखिए x/12 प्लस 3/4 मिलके क्या होंगे, 1 होगा। ठीक है, तो अब लघुत्तम क्या हो जाएगा, 12। तो 12 लघुत्तम जब इसमें निकालेंगे तो क्या, 12 लघुत्तम लेने पर क्या आ जाएगा भाई, x प्लस 9 बराबर 12। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस 9 बराबर 3। ठीक है, तो x का मान क्या आ जाएगा, 3, ऑप्शन सी। चाहे ऐसे निकाल लेना भाई, कैसे कि जैसा आप जानते हैं कि पीई बार बराबर क्या होता है, 1 माइनस पीई। ठीक है, ऐसे ही लिखते हैं ना, पीई बार क्या है, 3/4। तो 3/4 बराबर क्या है, 1 माइनस पीई, पी का मान x/12 है। वो तो कैसे भी कर लीजिए, एक ही बात है भाई। अब 12 लघुत्तम निकाल लीजिए तो ये जाएंगे 9 बराबर 12 माइनस x। तो x बराबर क्या हो जाएगा भाई, x को इधर ले आइए और 9 को उधर ले जाइए, 12 माइनस 9 बराबर 3। अब देखिए, यदि किसी 9वां प्रश्न की, यदि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता बहुत ही कम हो, बहुत ही कम होगा इसका मतलब वो 0 की ओर अग्रसर होगा, अर्थात उसका मान बहुत कम होगा। तो सबसे कम जो मान है उसमें देख लीजिए 0.1, 0.01, 0.001, 0.0001। तो सबसे कम प्रायिकता का मान ये डी, तो इसके ही घटित होने की प्रायिकता सबसे कम होगी। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में से स्वर वर्ण चुनने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए स्वर चुनना है। अब हम जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर हैं 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो इसको अगर मैं पी ए से व्यक्त करूं तो कैसे लिखेंगे, इस घटना के घटित होने की अनुकूल परिस्थितियों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4 और 5 बटे कुल संभव परिणाम। और कुल संभव परिणाम क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर कितने, 26। तो 5/26, तो ऑप्शन बी। ठीक है भाई। अब किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती है, हमेशा ध्यान रखना भाई, 1 से ज्यादा नहीं होगा और ऋणात्मक नहीं होगा। तो देखिए 0 तो हो सकती है, 1 हो सकती है, 0.2 हो सकती है, क्योंकि 1 से कम है, माइनस में नहीं हो सकती, तो डी आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, 12वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मैंने बताया ना, किसी भी घटना की प्रायिकता 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो 2/3 तो 1 से कम है, क्योंकि 2/3 का मान क्या होता है, 0.67 के लगभग। -15 नहीं हो सकती, 15% हो सकती है, क्योंकि 15% का मतलब 15/100। तो भाई ये तो 1 से कम आएगा। 0.7% भी हो सकती है, क्योंकि 0.7% का मतलब 0.7/100। तो कौन सी नहीं हो सकती, -15। अब 13वां प्रश्न देखिए, 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या आने की प्रायिकता। देखिए 2 पासे अगर एक साथ फेंके जाएं तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, 36 कुल संभव परिणाम। ठीक है, अब एक बात देखिए, अब समान संख्या क्या हो सकती है, 1 आ सकता है दोनों में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। अर्थात घटना के अनुकूल परिस्थितियों की संख्या कितनी है, 6 समान संख्या आने की। तो प्रायिकता कैसे निकालेंगे, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या 6 बटे कुल संभव परिणाम कितने, 36। तो 6/36 का मतलब 1/6। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा भाई। अब देखिए 14वां प्रश्न, ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाला पत्ता, देखिए तस्वीर वाले पत्ते होते, गुल्ला, बेगम, बादशाह। ठीक है, तो कुल तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, 12।
तो घटना के पक्ष में अनुकूल परिस्थितियों की संख्या हो गई 12 बटे ताश का एक पत्ता निकाला जा रहा है तो कुल संभव परिणामों की संख्या 52। तो 12 बटे 52 ये किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है भाई। तो 12 बटे 52 इसको विभाजित कर लीजिए, 4 से 4 × 12 और 13 चौका 52, 3 बटे 13 ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, 52 पत्तों को अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है तो एक इक्का होने की प्रायिकता। अब देखिए किसी भी ताश की गड्डी में इक्कों की संख्या कितनी होती है, 4। तो मैं कैसे लिखूंगा, पी ए इक्का होने की संभावना, कैसे, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या, अनुकूल संभव परिणामों की संख्या, परिणाम एक परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। अब भाई देखिए कुल संभव परिणाम, अब इसमें देखिए अनुकूल क्या है भाई, चारों इक्कों में से कोई इक्का आ सकता है तो 4 52 में से 4 पत्ते इक्के हो सकते हैं तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 4 बटे कुल संभव परिणाम है 52 पत्तों में से कोई हो सकता है तो 4 बटे 52 अर्थात 1 बटे 13। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा भाई। 16वां प्रश्न देखिए, एक साथ दो पासों को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता। तो देखिए पहले अनुकूल परिणामों की संख्या देखिए, 7 योग कब कब आ सकता है, पहले पासे पर 1 आए, दूसरे पर 6 आए। दूसरा की स्थिति क्या हो सकती है, पहले पर 2 आए, दूसरे पर 5 आए। तीसरी क्या हो सकती है, पहले पर 3 आए, दूसरे पर 4 आए। या ऐसी भी स्थिति हो सकती है पहले पर 4 आए, दूसरे पर 3 आए। ऐसी भी स्थिति पहले पर 5 आए, दूसरे पर 2 आए। ऐसी भी स्थिति हुई कि पहले पर 6 आए, दूसरे पर 1 आए। ये परिस्थितियां हो सकती हैं जोड़ 7 होने के लिए। तो कुल अनुकूल स्थितियां क्या हो सकती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 अनुकूल परिस्थितियां हुई। अब दो पासों को एक साथ उछाल लें तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, 36। 3 पासों को एक साथ उछालेंगे तो 6 की घात 3 2 से 16। ध्यान रखना भाई। तो पी ए कैसे निकालेंगे, अनुकूल परिस्थितियों की संख्या 6 और कुल संभव परिणाम 6 बटे 36 तो 1 बटे 6। ऑप्शन बी हमारा इसमें सही हो जाएगा भाई। अब देखिए 17वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मैंने बताया था ना, किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 1.1 नहीं हो सकती, 0.5 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.1, क्योंकि ये सभी 0 और 1 के बीच में। तो ऑप्शन ए हमारा इसमें आएगा भाई। 18वां प्रश्न देखिए, घटनाएं जिनके घटित होने अथवा घटित नहीं होने की संभावनाएं बराबर हों कैसी घटनाएं कहलाती हैं भाई, पूरक घटनाएं कहलाती हैं। एक दूसरे की क्या कहलाती हैं, पूरक। तो इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा। यदि दो घटनाएं एक साथ घटित नहीं हो सकें, मतलब ऐसी दो घटनाएं जिनका होना एक साथ संभव नहीं हो, उन्हें अपवर्जी घटनाएं कहते हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसमें सही होगा। यदि घटना ई की पूरक घटना ई डैश हो तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, पीई और पीई डैश का मान 1 होना चाहिए। ये ऑप्शन थर्ड हमारा सही होगा। यदि ई और एफ इस प्रकार की घटनाएं हो कि ई के लिए प्रत्येक अनुकूल परिणाम एफ के लिए एक प्रतिकूल परिणाम हो एवं ई के लिए प्रत्येक प्रतिकूल परिणाम एफ के लिए एक अनुकूल परिणाम हो, तो ई और एफ कैसी घटनाएं भाई, तो ये कैसी घटनाएं भाई, असंभव घटनाएं। एक थैली में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद है तथा सभी गेंदें एक ही साइज की हैं। चुनमुन बिना थैले के अंदर झांके उसमें से एक गेंद निकालता है तो क्या प्रायिकता होगी कि पीली गेंद हो। तो देखिए भाई, कुल गेंदों की संख्या है 3। ठीक है, तो एक गेंद को एक बार निकालने पर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो सकता है, एक तो उसके पीली गेंद, तो पी वाई लिख दूं, होने की प्रायिकता क्या होगी 1/3। तो ऑप्शन सेकंड हमारा सही हो जाएगा। तो अब देखिए मैं वीडियो को समाप्त करूं उससे पहले इसको जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं। तो किसी घटना ई की प्रायिकता अर्थात किसी घटना को अगर घटित होने को मैं पीई से व्यक्त करूं तो पीई बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, अर्थात ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। और मैंने बताया था किसी घटना के घटित होने और उसके नहीं घटित होने का जो योग होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है।
अर्थात नहीं घटित होने की प्रायिकता मुझे निकालनी हो तो कैसे निकाल सकता हूं, 1 माइनस उसके घटित होने की प्रायिकता करके। और अगर कोई घटना जिसका होना निश्चित हो उसकी प्रायिकता 1 के बराबर होती है, जिसके घटित ना होने की मतलब संभावना हो, अर्थात जो संभव ही नहीं हो घटित होना उसको असंभव घटना बोलते हैं, और उसकी प्रायिकता 0 के बराबर होती है। और इसी कारण किसी घटना की जो प्रायिकता है 0 के बराबर हो सकती है या 0 से ज्यादा होगी, लेकिन 1 के बराबर या 1 से कम होगी। इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से याद कर लेना। अब जल्दी से मैं फटाफट प्रश्नों को बताता हूं भाई। एक पासे को फेंकने पे 6 आने की प्रायिकता क्या है भाई? देखो, एक पासे को फेंका जा रहा है तो कुल संभव परिणाम होंगे 1 और 6, एक बार ही होता है उसमें, तो 1/6 प्रायिकता हो जाएगी। किसी पासे को फेंकने में अंक 5 के ऊपर आने की, देखिए 5 से ऊपर अंक केवल 6 हो सकता है, इसलिए उसकी प्रायिकता क्या होगी? 1/6। किसी सिक्के को उछालने पर पृष्ठ आने की, भाई एक सिक्के को उठाने पर 2 संभव परिणाम हो सकते हैं, तो पृष्ठ आने या हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगी। देखिए, किस गणितज्ञ ने दी बुक ऑन गेम्स ऑफ चांस नामक पुस्तक को लिखा था भाई? तो ये किसने लिखी थी? जे कार्डन ने। इसको याद रख लेना भाई। 2 पासों की फेंक में संभव परिणामों की संख्या, 2 पासों को एक साथ फेंका जाएगा तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? 36। भाई 1 के फेंकने पर 6, तो 2 को फेंकने पर 6 की घात 2, 3 को फेंकने पर 6 की घात 3। ठीक है, इसी तरह सिक्के, 2 सिक्कों को एक साथ फेंकेंगे तो 2 की घात 2। एक थैले में 4 लाल 6 काली गोलियां हैं, एक गोली निकालने पर उसके काली होने की, तो देखिए काली गेंदें 6 बटे कुल गेंदों की संख्या कितनी है? 10, तो 6/10, तो काट दीजिए 2 से, 3/5। तो ऑप्शन थर्ड हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? मैंने बताया था कि भाई 1 से ज्यादा और माइनस की मतलब 0 से कम नहीं हो सकती, तो 2/3 हो सकती है, 15% हो सकता है, 15/100 लिखेंगे इसको। 7/3 नहीं हो सकती क्योंकि 7/3 का मान 1 से ज्यादा है, 2 पॉइंट कुछ आएगा, 2.33 आएगा, तो थर्ड आंसर होगा इसमें। ठीक है, 0.7 तो हो सकती है। यदि अंकों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से एक अंक चुना जाए तो उसके सम होने की प्रायिकता, देखिए इसमें सम अंक कौन कौन से हैं? तो 2 4 6 8, अर्थात सम अंक कितने हैं इसमें? 4, तो 4 बटे कुल अंक कितने हैं? 9, 4/9 सम अंक होने की प्रायिकता, तो इसमें ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो देखिए इसी प्रश्न के साथ मैं अब ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समाप्त करता हूं, और अब जो लघुत्तरात्मक प्रश्न आएगा उसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको हल करके बताता हूं। आप बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए पहला प्रश्न, एक डिब्बे में 5 लाल गेंदें, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है, हरा नहीं है? देखिए प्रश्न 2 नंबर का आएगा, इसमें से ज़्यादा 2 ऑप्शन पूछेगा। मैंने प्रश्न को बढ़ाने के लिए इसमें 3 ऑप्शन कर दिए, इनमें से कोई 2 पूछ सकता है। तो देखिए अब इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले देखिए उस डिब्बे में कंचों की कुल संख्या कितनी है, क्योंकि एक कंचे को हमें यादृच्छिक रूप से, यादृच्छिक का मतलब है बिना देखे, आप कोई मतलब आपको चुनने की आज़ादी नहीं होगी, आप हाथ डालें और सीधे निकाल लें। तो देखिए कंचों की जो कुल संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 5 + 8 + 4, इसका मतलब 17 कंचे हैं भाई। अब एक जब कंचा निकालेंगे हम तो देखिए प्रायिकता में होता क्या है? प्रायिकता निकालने का जो सूत्र है वो क्या है? किसी घटना के घटित होने के अनुकूल स्थितियां बटे उस घटना के घटित होने की कुल कितनी स्थितियां हो सकती हैं। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है? पहले प्रश्न को देखिए, लाल है, तो अब ये देखिए कि लाल कंचों की संख्या कितनी है? 5। इसका मतलब 17 बार जब हम कंचे निकालेंगे तो उनमें से 5 कंचे लाल निकलेंगे। तो लाल कंचा निकलने की प्रायिकता को अगर मैं PE से व्यक्त करूं
तो पीई लिखें या पी लाल लिख सकते हैं आप। तो कैसे लिखेंगे भाई, पीई बराबर इसके पक्ष में या अनुकूल स्थितियों की संख्या बटे कुल स्थितियों की संख्या। तो लाल कंचा निकलने की स्थितियां कितनी बनेंगी भाई, 5 बनेंगी। तो 5 बटे कुल संभव स्थितियां कितनी हो सकती हैं, 17। तो लाल कंचा निकलने की प्रायिकता क्या होगी, 5 बटे 17। अब दूसरा क्या है, सफेद कंचा। इसी तरह भाई देखिए, सफेद कंचों की संख्या कितनी है, 8। तो 17 में से 8 कंचे निकलेंगे सफेद। तो सफेद कंचा निकलने की अनुकूल स्थितियां कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी। तो पी, इसको मैं नाम दे देता हूं एफ। पी एफ का मतलब सफेद कंचा निकलने की प्रायिकता, वो कितनी हो जाएगी, 8 बटे 17। अब तीसरा प्रश्न देखिए, हरा नहीं है। तो जैसा आपने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में देखा, आप पहले क्या निकालेंगे, हरा कंचा निकलने की प्रायिकता। तो देखिए हरे कंचों की संख्या कितनी है भाई, 4। तो अनुकूल स्थितियां कितनी हुई, 4। तो पी जी अर्थात हरा कंचा निकलने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, अनुकूल स्थितियां बटे कुल परिस्थितियां कितनी है, 17। 4 बटे 17। तो अब हरा कंचा ना होने की प्रायिकता को कैसे व्यक्त करेंगे, पी जी के ऊपर क्या लगाएंगे, बार। बार का मतलब क्या है, ना होना। तो इसका मतलब हरा कंचा ना निकलने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, 1 में से 4 बटे 17 को घटा दें। तो 17 लघुत्तम आ जाएगा भाई, 17 माइनस 4 बराबर 13 बटे 17। एक विधि तो ये हुई। दूसरी विधि ये हो सकती है कि भाई देखिए 17 कंचों में से 4 हरे हैं, तो इसका मतलब 13 बार हरा कंचा नहीं निकलेगा। तो हरा कंचा ना निकलने के पक्ष में कुल घटनाएं कितनी हो सकती थी, 13, और कुल परिस्थितियां कितनी है, 17। तो हरा कंचा ना निकलने की प्रायिकता हम सीधे सीधे भी लिख सकते थे, कैसे भाई, 13 बटे 17। अब मैंने आपको ये समझा दिया है और आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको सेव कर सकते हैं भाई। अब प्रश्न संख्या 2, एक थैले में 5 लाल गेंद और कुछ नीली गेंदें। अब देखिए यहां प्रश्न में थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है कि यहां नीली गेंदों की संख्या नहीं दी गई है। यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद निकालने की प्रायिकता की दुगनी है, तो थैले में गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई। तो अब सोच लेते हैं कि माना थैले में नीली गेंदों की संख्या क्या है भाई, x मान लेते हैं। तो कुल गेंद कितनी हो जाएंगी भाई, 5 प्लस x। अब एक गेंद को थैले में से यादृच्छिक रूप से निकाला जाएगा। तो किसी गेंद के निकलने की, किसी भी रंग की निकलने की कुल संभव परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी, 5 प्लस x। तो कुल संभव परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी भाई, 5 प्लस x। अब सवाल को पढ़िए कि थैले में से नीली गेंद निकलने की प्रायिकता। तो देखिए नीली गेंद निकलने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे भाई, नीली गेंदों की संख्या कितनी है, x। तो x बार नीली गेंदें निकलेंगी, तो अनुकूल स्थितियों की संख्या हो गई x, और कुल परिस्थितियां कितनी है, 5 प्लस x। तो नीली गेंद अर्थात p, इसको a मान लेता हूं, कितना हो जाएगा भाई, x बटे 5 प्लस x। इसी तरह लाल गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी, p b, इसको नाम दे देता हूं। तो लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 5। तो 5 बटे 5 प्लस x। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कह रहा है कि नीली गेंद निकलने की प्रायिकता अर्थात x बटे 5 प्लस x किसके बराबर है, लाल गेंद निकलने की प्रायिकता की दुगनी अर्थात डबल ऑफ 5 बटे 5 प्लस x। अब इसको सरल कर लीजिए भाई आप। तो देखिए 5 प्लस x से 5 प्लस x कट गया, तो x बराबर क्या हो गया भाई, 5 दूनी 10। अर्थात थैले में नीली गेंदों की संख्या कितनी है, 10। प्रश्न क्या पूछ रहा है, थैले में कुल गेंदों की संख्या। कुल गेंदें कितनी हुई भाई, 5 तो लाल थी,
और x क्या है, नीली गेंदों की संख्या। तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 + 10 बराबर 15। ठीक है, ये इस प्रश्न का हल है भाई। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें। अब तीसरा प्रश्न देखिए, एक जार में 24 कंचे हैं जिनमें कुछ हरे हैं और शेष नीले हैं। ठीक है, पिछले प्रश्न में एक अज्ञात राशि थी, इस प्रश्न में 2 अज्ञात राशियां हैं भाई। यदि इस जार में से यादृच्छिक रूप से एक कंचा निकाला जाता है तो इस कंचे के हरा होने की प्रायिकता 2/3 है। तो जार में नीले कंचों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हरा होने की प्रायिकता 2/3 दे रखी है इसने। ठीक है, तो मैं क्या मानूंगा भाई कि माना जार में नीले कंचों की संख्या, नीले कंचों की संख्या कितनी है, x। ठीक है, तो हरे कंचे कितने हो जाएंगे भाई। अब देखिए, सोचने वाली बात है, कुल कंचों की संख्या कितनी है, 24। उनमें से हरे कंचों की संख्या मुझे निकालनी है। कैसे निकालेंगे, 24 में से नीले कंचों की संख्या को घटा दीजिए। अब नीले कंचों की संख्या कितनी मानी है मैंने, x, तो हरे कंचों की संख्या हो जाएगी 24 - x। अब प्रश्न पर आइए कि एक कंचा जब हम यादृच्छिक रूप से, रैंडम रूप से जार से निकाल रहे हैं तो कंचे के हरे होने की प्रायिकता दे रखी है यहाँ 2/3। तो आप हरे कंचे होने की प्रायिकता निकालें भाई। कंचे होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे भाई, इसको मैं PR नाम दे देता हूं या PG लिख देता हूं। चलिए, मतलब हरे कंचे आने की अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। तो देखिए, हरे कंचों की संख्या कितनी है, 24 - x। तो 24 - x तो इस घटना के पक्ष में या अनुकूल स्थितियां हैं बटे कंचों की कुल संख्या, और कंचों की कुल संख्या कितनी है भाई, 24। और PG अर्थात इस प्रायिकता का मान कितना दे रखा है प्रश्न में, 2/3। तो देखिए, 3 से इसको मैं विभाजित कर देता हूं, 8। अब इसको बचगुणा करके सरल कर लीजिए। तो कैसे करेंगे भाई कि 24 - x बराबर 16, 8 दूनी 16 भाई। तो x का मान कितना हो जाएगा भाई, 16 और -24 बराबर -8, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो x बराबर 8। ठीक है, अब नीले कंचों की संख्या पूछ रहा था, तो नीले कंचों की संख्या कितनी आ गई, 8। आशा है आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको परीक्षा में ये कैसे लिखना है मैंने विस्तार से इसको लिख दिया है भाई। अब देखिए, चौथा प्रश्न देखिए, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए और 5 कम से कम एक बार आएगा। तो देखिए, एक चीज आप ध्यान रख लें कि एक पासे को 2 बार फेंकें या 2 पासों को एक साथ फेंकें, कुल स्थितियां कितनी बनती हैं, 6⁻2, क्योंकि एक पासे में 6 अंक होते हैं भाई, 6 अंक लिखे होते हैं 1 से लेकर 6 तक। तो 2 पासों को एक साथ फेंकेंगे या एक पासे को 2 बार फेंका जाएगा तो कुल परिस्थितियां कितनी बनती हैं, 6⁻2। 3 बार फेंका जाए या 3 पासों को एक साथ फेंका जाए तो कुल परिस्थितियां कितनी बनेंगी, 6⁻3 अर्थात 216। तो देखिए, अब वो क्या कह रहा है कि 5 किसी बार नहीं। अब एक बात समझने का प्रयास कीजिए कि चलो 2 पास है मेरे पास, है ना, और या एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, बात एक ही है। चलो एक पासा एक बार फेंका, तो मान लेता हूं एक पासा जब मैंने फेंका तो उसका 1 आया, मतलब 1 से लेके 6 तक कुछ भी आ सकता है, यूं आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6। अब दूसरी बार इस पासे को फेंका तब भी कुछ भी आ सकता है, इसका भी 1 1 आ सकता है भाई, फिर 1 के साथ 2 आ सकता था,
एक के साथ 3 आ सकता था, एक के साथ 4 आ सकता था, एक के 5। ये क्या है, दूसरा अंक क्या लिख रहा हूं मैं, दूसरी बार जब इसी पासे को फेंका जा रहा है तब कौन सा है। देखिए मैंने क्या मान लिया, पहली बार जब फेंका तो 1 भी आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 आ सकता, 4, 5 और 6 आ सकते थे। अब दूसरी बार जब इसको फेंकेंगे तो देखिए कितनी स्थितियां बन सकती थी, एक के साथ 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था। चलिए यहां देख लीजिए आप, 3 भी आ सकता था, 4, 5 या 6 में से कोई भी आ सकता था। ऐसा भी हो सकता था कि पहले का 2 आता तो 2 के साथ जब दूसरी बार पासे को फेंका जाता तो 1 भी आ सकता था, 2 आ सकता था, 3 आ सकता था, 4, 5 या 6 में से कोई भी संख्या दूसरी बार फेंकने पर आ सकती थी। इसी तरह आप सोच सकते हैं कि तीसरी बार कि भाई पहले का अगर 3 आता और दूसरी बार फेंकने पर दूसरा 1 भी आ सकता था, 2 भी आ सकता था, 3, 4, 5 या 6 में से कोई भी आ सकता था। इस तरह से मैंने टोटल 36 स्थितियां आपको लिख दी हैं। इसका मतलब सभी संभव परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी, 36 होगी। ये कब होते हैं भाई, एक पासे को 2 बार फेंका जाए या 2 पासों को एक साथ फेंका जाए। अब प्रश्न में क्या पूछ रहा था, प्रश्न को देखिए, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। इसका मतलब 5 36 में से उनको घटा दीजिए जिसमें से 5 ना तो पहली बार फेंकने पर किसी पासे में आए ना दूसरी बार में आए। तो देखिए 5 कहाँ है, उन लाइन को हटा दीजिए। 5 देखिए इस लाइन में है, इसका मतलब ये लाइन जाएगी भाई पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये जाएंगे। और 5 कहाँ हैं, चलिए मैं कलर चेंज करके बता देता हूं। दूसरी यहां है भाई, ये देखिए ये पूरी लाइन जाएगी। पर आप बीच में देखिए 5 5 दोनों बार आ रहा है। इसका मतलब 6 जब मैं मतलब वर्टिकली गिनूं और हॉरिजेंटली गिनूं तो 6 6 आ रहे हैं। तो 6 इधर की साइड यूं गिनने पर आ रहे हैं और इधर की साइड गिनने पर कितने आ रहे हैं, 6। तो 6 और 6 12 स्थितियां बनी, लेकिन 12 में से 5 5 दोनों बार आ रहा है। इसका मतलब 36 में से कितनी स्थितियां ऐसी बनेंगी जब 5 नहीं आएगा। 36 में से कितने घटा देंगे हम, 11। समझ में आई ना, क्यों 11 क्यों घटाए भाई, टोटल स्थितियां हो रही थी 6 बार तो जब बाएं से दाएं यूं चल रहे थे हम, और 6 बार जब ऊपर से नीचे चल रहे थे तब। लेकिन 5 5 दोनों बार आ रहा था। तो देखिए यहां लिखा हुआ है कि 5 ना आने की घटना को अगर मैं ई मानूं तो इस घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या या इसके पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी है, 36 में से कितना घटा दिया मैंने, 6 + 6, ठीक है। और इसमें से 1 कम कर दिया था, 36 में से 11 घटाया। तो 5 ना आना पहली बार में या दूसरी बार में, 5 ना आने के अनुकूल स्थितियां कितनी हुई, 25, ठीक है। अतः 5 ना आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, इस घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, 25, और सभी संभव परिणाम कितने, 36। तो आंसर कितना आ जाएगा, 25/36। अब अगला प्रश्न देखिए, 5 कम से कम एक बार आता है। आप देखिए 5 कम से कम एक बार आता है, तो अभी देखा था ना 5 कब आ रहा था। चलिए मैं इसका चेंज कर लेता हूं कलर। तो देखिए 5 कब आ रहा है कि जब ऊपर से नीचे इस लाइन में आ रहे हैं 6 बार, तो ये आ रहा है और 6 बार ये आ रहा है। लेकिन वही स्थिति है कि 5 5 दोनों बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो 5 कम से कम आए, इसके पक्ष में कितने परिणाम हो सकते हैं, 11, ठीक है। 6 + 6 इसमें से 1 घटा दिया, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, 11। तो कम से कम 5 आने की प्रायिकता को अगर मैं PF नाम दूं तो कम से कम 5 आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। कैसे निकालेंगे, 11/36। भाई अनुकूल परिणामों की संख्या 11 है, संभव परिणाम कितने हैं, 36। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 11/36। आशा है आपको जरूर समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। देखिए एक पेटी में 90 डिस्क हैं, 90 डिस्क रखी हुई है भाई।
जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित हैं। ठीक है, तो इस पेटी में से एक डिस्क को रैंडम रूप से या यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि डिस्क पर अंकित संख्या होगी, मतलब 2 अंकों की एक संख्या, मतलब अलग अलग प्रश्न है भाई कि इसकी प्रायिकता निकालिए कि डिस्क पर अंकित जो अंक हैं वो 2 अंकों का ही होगा, इसकी प्रायिकता निकालिए, या डिस्क पर अंकित जो संख्या है वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, इसकी प्रायिकता निकालिए। दूसरा प्रश्न हुआ। तीसरा प्रश्न क्या है कि डिस्क पर जो अंकित संख्या है वो 5 से विभाज्य संख्या है, इसकी प्रायिकता निकालिए। अब एक बात सोचिए, डिस्क पर कितने से कितने तक नंबर लिखे हुए हैं? 90 तक। तो पहले देखिए 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कौन सी नहीं है? 1 से लेकर 9 तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, अर्थात 90 में से ये नंबर नहीं आने चाहिए। तो 2 अंकों की संख्या होने के पक्ष में या अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी? 90 में से 9 गए तो कितने? 81। तो 2 अंकों की संख्या आने की जो प्रायिकता PA में नाम दे देता हूं, वो क्या हो जाएगी भाई? 81/90 में से कोई संख्या आ सकता है, तो संभव परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी? 90। तो 81/90, 9 से विभाजित कर दिए, 9 नाम 81, 9 धारे 90, तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 9/10। आई ना बात समझ में? अब देखिए दूसरा प्रश्न देखिए, एक पूर्ण वर्ग संख्या। अब डिस्कों पर संख्या लिखी हुई है 0 से 1 से लेकर 90 तक। अब इनमें पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक तो 1 पूर्ण वर्ग संख्या है, 1 4 है, 1 9 है, 1 16, 1 25, 36, 64 भाई, 81 और 100 तो है ही नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्याएं टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात 8 पूर्ण वर्ग संख्याएं भाई। 49 और रह गया भाई इसमें, तो टोटल कितनी हो गई? 9। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी है? 9। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, इसको मैं PV नाम दे दूं तो क्या हो जाएगा भाई? 9 बटे टोटल कितनी है? 90। 9/90, इसका मतलब 1/10, अर्थात एक रैंडम रूप से डिस्क अगर निकालें तो उस डिस्क पर पूर्ण वर्ग संख्या आने की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी? 1/10। अब अगला प्रश्न देखिए भाई, इसमें क्या है? 5 से विभाज्य कोई संख्या है। अब 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है? या तो 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 या 90, ये संख्याएं हो सकती थी। तो कितनी है भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 संख्याएं हैं। टोटल कितनी है भाई? 18। वैसे भी 18 पंजे 90। तो 5 से विभाज्य एक संख्या आने की जो प्रायिकता है उसको अगर मैं PC नाम दूं तो कैसे निकालेंगे? इसके अर्थात 5 से विभाज्य संख्या के पक्ष में या अनुकूल स्थितियों की संख्या कितनी है? 18 बटे कुल स्थितियां कितनी है? 90। 9 से काट दीजिए भाई, 9 दूनी 18 और 9 धारे 90, या 18 से ही काट देते, 18 × 18, 18 पंजे 90, 1/5। तो ये तो मैंने दिया आपको समझा। अब मैंने इसको विस्तृत रूप से लिख दिया है, देखिए आप पढ़ लीजिए। पेटी में डिस्कों की संख्या कुल कितनी है? 90। एक डिस्क निकालने से संभव परिणाम कितने हो सकते हैं? 90 हो सकते हैं। तो संभव परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 90। अब देखिए पहला क्या था कि पहला प्रश्न क्या था? 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों वाली संख्या मैंने बता दी कि 2 अंकों वाली संख्या कब आएंगी कि उनमें 1 2 3 1 से लेकर 9 तक की संख्या नहीं होनी चाहिए, अर्थात 90 में से 9 घटा देंगे तो 2 अंकों की संख्या के पक्ष में अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो गई? 81। इस घटना को अगर मैं E नाम दूं, जैसे मैंने PA नाम दिया था, इसमें PE लिख दिया, तो डिस्क पर 2 अंकों वाली संख्या का अंकित होना, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी थी? 81।
और सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी थी 90। 9 से विभाजित कर दिया भाई, 9 नाम 81 और 9 धारे 90। अब दूसरा क्या था पूर्ण वर्ग, और पूर्ण वर्ग संख्या जैसा मैंने बताया था कि ये संख्याएं नहीं होनी चाहिए, और ये टोटल संख्याएं कितनी है 9, ठीक है। तो मतलब ये संख्याएं होनी चाहिए, तो 9 है। तो इसकी जो प्रायिकता है अर्थात पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो पूर्ण वर्ग संख्या आने के पक्ष में परिणामों की संख्या क्या थी 9, और सभी संभव परिणामों की संख्या क्या थी 90। तो 9 बटे 90 बराबर 1 बटे 10। आ गया ना दोबारा समझ में। इसी तरह 5 से विभाज्य संख्याएं ये थी जो टोटल कितनी थी 18। तो अनुकूल परिणामों की संख्या 18 लिख दी भाई ऊपर, नीचे 90, तो 1 बटे 5। आ गया ना समझ में। अब छठा प्रश्न देखिए, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं, ठीक है भाई। किसी कारण से केवल ये देखकर नहीं बताया जा सकता है कि कोई पेन खराब है या अच्छा है, मतलब देखने से पता नहीं लगेगा, ठीक है। इस मिश्रण से एक पेन यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, खींच के बाहर निकाल लिया भाई एक पेन को। तो निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता क्या हो सकती है। तो देखिए अब 132 पेनों के साथ 12 पेन वैसे मिल गए, तो कुल पेनों की संख्या कितनी हो गई 144। तो एक अच्छा पेन निकाले जाने के कितने परिणाम हो सकते हैं भाई 144 हो सकते हैं। क्यों, आप कहेंगे सर 132 होने चाहिए। अरे भाई देखकर नहीं बताया जा सकता, केवल इस्तेमाल करके बताया जा सकता है कि कौन पेन अच्छा है कौन बुरा है। तो जैसे ही एक पेन हम यादृच्छिक रूप से निकालेंगे तो उसकी अच्छा या बुरा होने की कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है 144 होगी। तो संभावित परिणामों की संख्या 144 हो गई भाई। अब मैं मान लेता हूं कि ई एक अच्छे पेन निकलने की घटना है, तो अच्छे पेन निकलने के कितने चांसेस हैं भाई 144 में से 132, क्योंकि 132 तो उसमें अच्छे पेन है ही। तो जब 144 बार हम टोटल खींचेंगे तो उनमें से 132 बार तो अच्छे पेन निकलेंगे। तो 144 में से अच्छे पेन निकलने के पक्ष में परिणामों की संख्या कितनी है, अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 132 बटे सभी संभव परिणामों की संख्या कितनी है 144। तो 132 बटे 144 मैंने लिख दिया भाई, ठीक है। तो 132 बटे 144 लिख दिया। तो फिर अब इसको विभाजित कर दिया भाई 12 से, 12 एकन 12 या 12 एकन 12 या और 12 12 144। तो ये क्या हो गया भाई 11 बटे 12। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए 7वां प्रश्न देखिए, 52 पत्तों की को अच्छी प्रकार से फेंट दिया गया, मतलब पीस दिया गया, पीसना बोलते हैं ना उसको, फेंटा गया। तो उस गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है, ठीक। अब निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए मैंने इसमें 5 लिख रखे हैं, इसमें से कोई 2 पूछेगा क्योंकि प्रश्न ही 2 नंबर का आना है। लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या है, एक फेस कार्ड वाला अर्थात तस्वीर वाला पत्ता क्या है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता इसकी क्या प्रायिकता होगी, पान का गुलाम आने की क्या प्रायिकता होगी, हुक्म का पत्ता होने की क्या प्रायिकता होगी। तो कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिए 52 पत्ते हैं ना, तो एक पत्ते को देखिए ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, एक पत्ता 52 तरीके से खींचा जा सकता है, ठीक है। अर्थात जब एक एक पत्ता निकालेंगे तो वो 52 बार खींच सकते हैं हम। तो सभी संभव परिणामों की संख्या क्या होगी 52। ये तो बात आएगी समझ में। अब पहला क्या पूछ रहा था, लाल रंग का बादशाह। अब देखिए 52 पत्तों में से लाल रंग के बादशाह कितने होते हैं 2, एक ईंट का और एक पान का बादशाह, ऐसे है ना। तो 52 बार में से 2 बार लाल रंग का बादशाह निकलेगा। तो लाल रंग के बादशाह की घटना घटित हो या लाल रंग का बादशाह निकले, इसके अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी 2, क्योंकि प्रायिकता कैसे निकालते हैं पीई बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो लाल रंग का बादशाह आए उसके पक्ष में अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है 2 बटे कुल संभव परिणाम क्या हो सकते हैं 52 पत्तों में से कोई सा निकल सकता है, तो 2 बटे 52, इसका मतलब 1 बटे 26,
ठीक है, 2 से इसको विभाजित कर दिया। तो लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, 1/26। अब दूसरा क्या है, दूसरा प्रश्न क्या था, एक फेस कार्ड। अब देखिए, बामन ताश के पत्तों में से 13 पान के होते हैं, 13 ईंट के, 13 पत्ते चिड़ी के और 13 हुक्म के। अब फेस कार्ड वाले ताश के पत्ते कौन कौन से होते हैं, गुलाम, बेगम और बादशाह। हर रंग के 3-3 पत्ते फेस कार्ड वाले होते हैं। भाई इन पर छपा होता है ना चेहरा, गुलाम का चेहरा अलग होता है, बेगम का अलग अलग और बादशाह का अलग। तो हर रंग के 3, तो टोटल फेस कार्ड वाले पत्ते कितने हो गए, 12। ठीक है भाई। अब फेस कार्ड वाला पत्ता निकलने के अनुकूल परिणाम कितने हैं, 12, और कुल संभव परिणाम कितने हैं, 52। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, फेस कार्ड वाला पत्ता निकलने की जो प्रायिकता है वो क्या निकलेगी भाई, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो 12/52। ठीक है, इसको 4 से काट दिया है, 4 × 12 और 13 × 4 = 52। तो आंसर कितना आ गया, 3/13। ठीक। अब अगला प्रश्न क्या है भाई, देखिए, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। अब देखिए, लाल रंग के तस्वीर, मैंने बताया ना, तस्वीर वाले पत्ते या फेस कार्ड वाले पत्ते हर रंग में 3-3 होते। टोटल कितने हो जाएंगे, 3 पान के, 3 ईंट के, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे ना भाई। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी, 6। इसलिए लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता निकलने की जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, अनुकूल सूत्र लिखेंगे। हर बार सूत्र लिखना है आपको, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। तो 6/52, 2 से विभाजित कर दिया, 2 × 3 = 6 और 26 × 2 = 52। तो आंसर आ गया 3/26। अब देखिए, लास्ट का प्रश्न क्या पूछ रहा था, हुक्म का, सॉरी नहीं, लास्ट का नहीं, 5वां, पान का गुलाम। अब पान का गुलाम तो एक ही होता है भाई, तो इसकी प्रायिकता पान का गुलाम होने की क्या है भाई, पान का गुलाम एक ही होता है। तो अनुकूल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 1। तो सभी संभव परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी, 52। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/52। फिर क्या है, हुक्म का पत्ता। अब देखो, हुक्म का पत्ता प्राप्त करना है, हुक्म के पत्ते कितने होते हैं, 13 हुक्म के, 13 ईंट के, 13 चिड़ी के, 13 पान के। तो हुक्म का पत्ता निकलने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 13। तो हुक्म का पत्ता निकलने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, हुक्म का पत्ता निकलने के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या। अब यादृच्छिक रूप से फेंटी हुई गड्डी में से जब बाहर निकालेंगे तो 52 में से कोई पत्ता हो सकता है। तो आंसर क्या आएगा, 13/52। 13 से विभाजित कर दीजिए, 13 × 1 = 13, 13 × 4 = 52। आंसर कितना हो जाएगा, 1/4। और लास्ट का प्रश्न क्या है इसमें, छठा प्रश्न, कि ईंट की बेगम। अब ईंट की बेगम एक ही होती है भाई, तो ईंट की बेगम के अनुकूल परिणामों की संख्या 1, सभी संभव परिणामों की संख्या 52। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/52। ठीक है, तो ये प्रश्न आशा है आपको समझ में आ गया होगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक पासे को एक बार फेंका जाता है, तो निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या या एक विषम संख्या। अब देखिए, एक पासे को जब एक बार फेंका जाएगा तो उसमें से या तो 1 आ जाए, या 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, 6। ठीक है, अब इनमें से देखिए अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो सकती है। देखिए, एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते, ध्यान रखना। ठीक है, एक को नहीं माना जाता है। तो अभाज्य संख्या पहली कौन सी है, 2, दूसरी कौन सी है, 3 और एक 5। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है भाई, अभाज्य संख्या आने की कुल संभव संख्याएं कितनी हो सकती हैं, 3 हो सकती थी, 2, 3 और 5। तो देखिए, अभाज्य संख्या, जैसे मैं इसको PE नाम दूं, आने की प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 3 बटे कुल संभव परिणाम, पास एक को फेंकने पर कितने हो सकते थे, 6। तो 3/6 अर्थात 1/2। ठीक है भाई। अब 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आने की प्रायिकता, इसकी कैसे निकालेंगे, PE बराबर भाई अनुकूल परिणाम 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या होगी, या तो 2 हो सकती थी, 3 हो सकती थी या 5 हो सकती थी।
ये हो सकती है, चलो कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ कौन सी हो सकती थी। 2, 3 और 5 में से कोई होता नहीं। 2 और 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी होती थी? 3, 4, 5। 3, 4, 5 में से कोई निकलता तो परिस्थितियों अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होती? 3 बटे कुल परिणाम कितने, संभव परिणाम कितने? 6, तो 3 बटे 6 अर्थात 1 बटे 2। इसका भी आंसर 1 बटे 2 आ गया। एक विषम संख्या, अब विषम संख्या कौन कौन सी हो सकती थी भाई? एक विषम संख्या है भाई, ये विषम संख्या 1 है, 3 है और 5 है, तो 1, 2, 3, तो इसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई? 3 बटे 6, 1 बटे 2। ठीक है, तो ये मैंने समझा दिया है आपको विस्तृत रूप से कैसे परीक्षा में लिखना है, ये मैंने इसको लिख दिया है। देखिए जैसे कुल परिणामों की संख्या कितनी है? 6, क्योंकि पासे पर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 संख्याएं होती हैं, तो घटना ई मान लिया मैंने उसको, तो संभावित परिणामों की संख्या कितनी है? 6। तो PE अर्थात अभाज्य संख्या प्राप्त होने की मैंने लिख दिया ना 1 बटे 2। अभाज्य संख्या कौन सी हो? 2, 3 और 5। ध्यान रखना, एक को अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं, विषम संख्या मानते हैं। इसी तरह 2 और 6 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ सकती थी? 3, 4 और 5। तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 3। और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 6। अर्थात 2 और 6 के बीच कोई संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या 3 बटे 6 अर्थात 1 बटे 2। इसी तरह विषम संख्या कौन कौन सी होती हैं पासे पर? 1, 3 और 5 हो सकती हैं भाई। तो विषम संख्या के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 3। भाई विषम संख्या आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे? PE बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सभी संभव परिणामों की संख्या, वही 3 बटे 6 अर्थात 1 बटे 2। ये प्रश्न ही ऐसा था जिसका आंसर क्या आ रहा है? प्रत्येक का 1 बटे 2। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। इसका नाम तो आपको याद है ना, गणित ज्ञानशाला। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और संभव हो और अगर आपको वास्तव में पसंद आया हो तो आपको लाइक का बटन हिट करना है और अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या जिनको आप चाहें उसको ये शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।